आप एक छोटे बिजनेस ओनर हैं या आप एक डिजिटल मार्केटर हैं। क्योंकि कई कमेंट हमें आए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए क्लाइंट्स का लीड्स कैसे हम जनरेट करें या लीड्स कैसे लाएं फ्री में। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस कैटेगरी के लोगों का नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी आप भी एक लीड्स चाहते हैं, तो वो तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में। फ्री में आप कैसे लोगों का, मेनली आपके जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट क्लाइंट्स है, टारगेट कस्टमर्स है, उनका लीड्स कैसे आप फाइंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। इसमें हम कुछ टूल्स पर बात करेंगे जिसके सहायता से आप अपने जो भी संभावित ग्राहक हैं उनके नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर। तो मैं एक्चुअली में इसमें बात करूंगा गूगल मैप के एक्सट्रैक्टर, यानी गूगल मैप एक्सट्रैक्टर की सहायता से कैसे आप नंबर्स फाइंड करेंगे। रुकिए, गूगल मैप एक्सट्रैक्टर सुनकर के भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कोई प्रोमोटेड टूल्स, यानी कि टूल्स जो पेड होता है उसको प्रमोट नहीं करने जा रहा हूँ। एकदम ये फ्री होगा, जिसकी सहायता से आप उनके तमाम नंबर्स, नाम, एड्रेस, जो भी आप चाहे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियो को जितना प्यार देते हैं, देखते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर उससे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर उससे लाइक कीजिए। क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत ही वैल्यूएबल होगा उन छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए जिनके पास वो प्रॉपर बजट नहीं होता है पेड टूल बाय करने के लिए। तो कई ऐसे भी आपको टूल्स मिलेंगे जैसे गूगल मैप एक्सट्रैक्टर करके, जिसके लिए पेड होता है, लेकिन मैं उसकी अल्टरनेटिव फ्री व्यवस्था बताऊंगा, बशर्ते आपको अंत तक देखना होगा। और ये वीडियो पर उम्मीद करेंगे कि आप 100 लाइक्स ज़रूर मिल जाएंगे, ताकि इसके आधार पे जब हम अगला वीडियो लाएंगे वो लाएंगे बल्क व्हाट्सएप भेजने के लिए फ्री में टूल क्या हो सकता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम लोग को यूज करना है गूगल मैप एक्सट्रैक्टर के लिए टूल। तो देखिए, सबसे पहले आपको चलना कहाँ है, तो आप अपनी जीमेल लॉगिन कर लीजिए और चलिए गूगल शीट में। ये गूगल शीट में ही आपका एक तरह से लीड्स हम जनरेट करना सिखाएंगे। और यहाँ पे आप एक ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। ये आपका ब्लैंक स्प्रेडशीट आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सिंपल आप एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और ऐड ऑन्स पर क्लिक करके गेट ऐड ऑन्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके ऐड ऑन्स की मार्केट, यानी कि मार्केट प्लेस जो होता है गूगल वर्क स्पेस का, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है इंपोर्ट फ्रॉम वेब। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट फ्रॉम वेब। आपको यहाँ दिख रहा है टूल इंपोर्ट फ्रॉम वेब, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। हालांकि ये गूगल मैप के अलावा गूगल, इंस्टाग्राम, अमेजन, याहू, ये तमाम साइट से भी ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, बट हम इसमें बात करेंगे गूगल मैप का। तो इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक किए। यदि आप लॉगिन किए नहीं रहेंगे तो आपसे ये मांगेगा यूज़र आईडी, पासवर्ड, और इसके साथ ही आपको करना होगा अलाउ, ताकि आप इसे थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है एक तरह से, तो इसको आपको देना होगा परमिशन। आप यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे और ये जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे ये आपके जो स्प्रेडशीट है वहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ आपको डन कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया। ये पहला स्टेप का काम कंप्लीट हुआ, यानी कि वो जो एड ऑन्स है आपके गूगल स्प्रेडशीट में ऐड हो चुका है। इसको आप कट कर दीजिए, वो बता रहा है इसकी पूरी कहानी कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, कैसे आप लाएंगे। तो मेनली यहाँ पे अब हमारा जो काम है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, इंपोर्ट फ्रॉम वेब। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी आप चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टार्ट करके या टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कहाँ से कैसे कैसे हम ला सकते हैं। यहाँ से डेमो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डेमो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पे आपको जस्ट डेमो दिखा रहा है, इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस तरह से आप लिंक डालेंगे और यहाँ पे देखिए लोडिंग होगा और ये तुरंत आपके पास डाटा आ चुका है।
तो यहाँ पे ये डाटा लिया है लोकेशन, डेस्टिनी, किलोमीटर। तो इस तरह के हमको डेटा एक्चुअली में चाहिए नहीं। हमको किस तरह का चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं। हमको चाहिए गूगल मैप से, और गूगल जो हम लोग सर्च करेंगे उसके आधार पर हमको डाटा चाहिए। उसकी एग्जांपल भी यहाँ देख लेते हैं, ये क्या दिखा रहा है गूगल, और इसके आधार पे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले ये लोडिंग हो रहा है, और जैसी लोडिंग होता है आप देखेंगे कि यहाँ भी एक दिखा रहा है आपने सर्च किया, और जो भी आप सर्च किए उसके आधार पे ये लोडिंग ले रहा है। इसमें आपका नाम, इमेज भी है, एड्रेस भी है, एड्रेस टू, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, तमाम चीज़ें होती है। जैसे मैं इसको कट करता हूँ तो आप देखेंगे रेटिंग के आधार पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रिव्यू काउंट के आधार पे, इमेज सोर्सेस के आधार पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब हम अपने हिसाब से, ये तो गूगल का जो सैंपल था वो बताया, अब हम लोग अपने आधार पे एक सीट जो हमारा खाली है इसको लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो मेरा यहाँ पे हेडर जो लेवल होता है वो दिख रहा है, यानी कि नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, फ़ोन नंबर, यही आपको लिखना होगा। सपोज डेट हमको ये 4 चीज़ चाहिए, तो हम जस्ट यहाँ पे करते हैं कॉपी, और यहाँ अपने सीट पर कर देते हैं पेस्ट। तो इसी सेल पर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ पे नेम है, हालांकि ये कोई भी देख सकते हैं, आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख दीजिएगा नेम। ध्यान रहे कि वो जो टेक्स्ट है वही रहना चाहिए। तो आपने नेम पर हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो नेम कीवर्ड है इस तरह से यही रहना चाहिए। इसी के आधार पे आप यहाँ पे एड्रेस 1 कर रहे हैं तो एड्रेस 1 रहना चाहिए, एड्रेस 2 कर रहे हैं तो एड्रेस 2 रहना चाहिए। आप इसके अलावा फ़ोन नंबर कर रहे हैं, वेबसाइट कर रहे हैं तो वेबसाइट रहना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका रहेगा ही रहेगा। देखिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट रो। अब दूसरे रो पर हम आ गए, नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, फ़ोन नंबर, वेबसाइट। ये 5 फील्ड, चूँकि एड्रेस 1, एड्रेस 2 दोनों चाहते हैं, तो ये 5 फील्ड का डाटा हमको एक्सट्रैक्ट कराना है गूगल का, वो भी फ्री में। तो अब ये तो काम हो गया, हमारा बन गया। अब हमें अगला जो काम करना है वो ये कि यहाँ हमको लिखना होगा फार्मूला। अब जो फार्मूला मैंने दिखाया, इक्वल टू इम्पोर्ट फ्रॉम वेब, जब तक आप एड ऑन नहीं करेंगे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप एड ऑन कर लेंगे तो अभी आएगा। अब यहाँ पर आता है यूआरएल। तो यूआरएल में आपका क्या होगा कि जो गूगल मैप पे आप कीवर्ड सर्च करेंगे उसके आधार पे आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये यूआरएल जस्ट हम यहाँ पे डालेंगे A1 सेल में, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा दिए, और जो यहाँ सिलेक्टर्स है ना, ये यहाँ से लेकर के, यानी नेम से लेकर के वेबसाइट तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया इंटर। अब ये लोडिंग कर रहा है लेकिन देगा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई यूआरएल नहीं डाले हैं। अब चलते हैं यूआरएल पे। तो यूआरएल के लिए हमें गूगल मैप खोलने की ज़रूरत पड़ेगा, और चूँकि गूगल मैप से ही हमको निकालना है डाटा को, हमने गूगल मैप ओपन कर लिया। अब मानकर चलिए कि आप एग्जाम्पल लेते हैं हॉस्पिटल का। आप हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप एज ए डिजिटल मार्केटर, या आप ऐसे बिजनेस करते हैं जो हॉस्पिटल को टूल्स या कोई भी आप जो उसके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हॉस्पिटल के लिए, वो सेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको हॉस्पिटल का लीड्स चाहिए। आप जिस भी व्यवसाय के लिए करते हैं, जिस बिजनेस कैटेगरी के लिए करते हैं, वो आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे मानकर चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं हॉस्पिटल इन, आपको पटना करते हैं, पटना बिहार। देखिए नीचे आ गया हॉस्पिटल इन पटना बिहार। जैसे हम यहाँ पे सर्च किए, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए आपको आ गया पूरा हॉस्पिटल का लिस्ट। अब ये हॉस्पिटल के लिस्ट पूरा आ गया, ये पूरा यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए हॉस्पिटल आ गया। अब सिंपल आपको एड्रेस बार में जाना है और इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी किए, अब चलते हैं स्प्रेडशीट में, और जो यहाँ यूआरएल का एड्रेस दिया है A1, इस फार्मूले में A1 दिए हैं, तो यहाँ पे सिंपल हमको उसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप इंटर कर दीजिए। अब ये लोडिंग हो रहा है। अब थोड़ा देर में देखेंगे कि ये तमाम डाटा जो वहाँ हम लोग देख रहे थे, उसका नाम, एड्रेस, एड्रेस टू, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। लिए रहा, देखिए। तो आप ये भी देखेंगे वहाँ पर सीरियल वाइज से आपका, जैसे पारस था, उसके बाद सहयोग हॉस्पिटल, तो ये तमाम हॉस्पिटल आ गए। अब देखते हैं कितने हॉस्पिटल आ गए भाई। तो ये देखिए
200, अब आते हैं हम लोग, यानी कि 284 हो गया। तो ये कमाल की टूल्स, इसमें कोई भी आपको पेड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया 284। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप डिजिटल मार्केटर है तो आप अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं। यदि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करते हैं सिर्फ, तो उसके लिए आपको जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब क्या है भाई कि जैसे आप यहाँ पे इनका एड्रेस है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुरू से दिखाते हैं, आपको शुरू से दिखाते हैं, बहुत ही कमाल की वीडियो होगी ये। देखिए यहाँ से हम लोग नंबर 2 से लेकर के, यानी जो यहाँ पे सेल नंबर है, तो ये तो हेडिंग है 3 से लेकर, आप देखेंगे लगातार हमारा 22 तक सभी के पास नंबर से, सभी का नंबर है। तो ये नंबर जो है सबका है, आप चाहेंगे तो इन्हें आप कॉल करके पिच कर सकते हैं, इनके नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब यदि आप लोकल हैं, पटना के हैं, तो ये एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल है, इनका नंबर नहीं है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की आप यदि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आप ये जो हैं आपके संभावित कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि आप इनकी नंबर को लाइव करने में सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को फाइंड आउट कीजिए। जैसे ये पटना सिटी हॉस्पिटल है, इसके बाद फिर ये गायत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो इस तरह के तमाम बहुत सारे हॉस्पिटल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मोस्टली इसमें हॉस्पिटल वाले लोग तो अपना करा के रखते हैं। ऐसे और भी कई बिजनेस से, जैसे आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, क्लोथ मॉल हो गया, किसी तरह की शॉप्स हो गई, सैलून हो गया, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, ये कोई भी आप यहाँ सर्च करें, उस सर्च का रिजल्ट लाए। हॉस्पिटल के जगह पर हमने कर दिया स्कूल, सिंपल, स्कूल इन पटना बिहार। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका आ गया सारे स्कूल का नाम जो पटना बिहार से बिलोंग करता है। अब ये आपको यहाँ पे एड्रेस बार पे करना है क्लिक। अब यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आपको देना होगा एड्रेस। अब इंटर जैसी करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि लोडिंग हो रहा है, चूँकि हम फार्मूला लिख कर रखे हैं। और यहाँ अभी तुरंत, यानी पूरे पटना बिहार के जो भी स्कूल है वहाँ पे, उसका लिस्ट हम लोग के सामने आ जाएगा। तो करा लोडिंग कर रहा है, वेट ए फ्यू मोर मोमेंट्स। तो देखिए आपके सामने थोड़ा देर में ये लिस्ट आएगा। तो ये टूल जो है आप ज़रूर उपयोग करें। अपने जो भी लीड्स आपको फाइंड आउट करना है, ये जेन्युइन और अपडेटेड लीड्स मिलेंगे, यानी कि अभी के समय में जो करेंट मैप पर जो भी डिटेल बिजनेसेस के उपलब्ध है वही आपको यहाँ मिलता है। तो इसमें किसी तरह की कोई आपको कह सकते हैं कि डेड लीड्स नहीं मिलेगा। हाँ, यदि कोई बिजनेस जो है कि वो बंद हो चुका है, वो अपने आप को डेड नहीं किया, तो वैसे तो मतलब आप मान कर चल सकते हैं कि 10% हो सकता है। बट ये आपको बहुत ही कमाल की टूल हुआ, जिसके सहायता से आप ये कर सकते हैं। अभी आप फ्री, अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये फ्री है। आप इससे किसी भी तरह के बिजनेस को गूगल मैप पे सर्च करना है और उस एड्रेस को यहाँ फाइंड आउट करना है। ये कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है, फिर से देखते हैं क्या चक्कर है भाई इसका। लोडिंग किए, इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट। कट एंड पेस्ट, डिलीट करके फिर से हमने पेस्ट किया और यहाँ पे ये आ गया। तो इस प्रकार से देखिए पूरा लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, पटना में तो भाई बहुत स्कूल्स है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर भी इसका लिस्ट कितना आ रहा है, तो 237 लिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि है ऑलरेडी, अब बहुत सारे नहीं है। तो उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे मान के चलिए आप नंबर मिल गया, तो नंबर मिल गया तो ये तो सबके लिए लीड्स हो गया। आप स्कूल के लिए जो भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं जो स्कूल में यूज होता है, बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, आप खेल का जो भी सामान है, या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है स्कूल्स के लिए। अभी तो आपका जनवरी का महीना ये सीजन है, अगले 4-5 महीने स्कूल के लिए, तो आप इस तरह से लीड्स निकाल करके आप इन पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप इस पे 100 लाइक देते हैं तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा व्हाट्सएप, बल्क व्हाट्सएप पे, कम से कम आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ जी उस पर वीडियो बना दे, जो फ्री में बल्क व्हाट्सएप कैसे भेजेंगे और बिना आपका नंबर ब्लॉक हुए।
तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।